हेलो दोस्तों, आज आपके समक्ष हमारे यूट्यूब चैनल अलखा एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष लेकर आए हैं बिहार तथ्य संग्रह, अर्थात बिहार के बारे में जो समान जानकारी सभी को पास होनी चाहिए उसके बारे में लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। अर्थात हमारे राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा, इसके संबंध में आपको बताना चाह रहे हैं। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें से बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं उदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्थात सवाल बन सकता है कि बिहार को बिहार किसने कहा, तो इसका आंसर हम बता सकते हैं इसके माध्यम से कि अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बिहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया। तब से जाकर के हम बिहार को बिहार कहते हैं। अब आइए हम बिहार के नक्शा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार का अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो बिहार का अक्षांशीय स्थिति 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश है और 24 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश में है। उसके बाद बिहार का देशांतर भी पढ़ेंगे। बिहार का देशांतर है 83 डिग्री 1950 पूर्वी देशांतर, जो आपको वीडियो में चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद 88 डिग्री 1740 पूर्वी देशांतर। इस प्रकार से ये देशांतरीय विस्तार बिहार का है। अब बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी आपके परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, जिसमें उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, जो इस तरह से उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे होता है, 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो इस प्रकार जो रेखा आपके पास सामने होगा इस चित्र में, यह पूरब से पश्चिम की लंबाई है। तो इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की कम है, अर्थात 345 किलोमीटर ही है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर, अर्थात उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूरब से पश्चिम की लंबाई अधिक है। जो अभी आपको मानचित्र में दिखाया गया, अब भौगोलिक स्थिति में वही चीज़ है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ऊपर नक्शा के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और नीचे एक जगह इसको केंद्रित कर दिया गया है। 24 डिग्री 20 नॉर्थ से 27 डिग्री 31 नॉर्थ तक, जो याद रखना है। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है और कितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला है देशांतरीय विस्तार, जो 83 डिग्री 1950 ईस्ट से 88 डिग्री 1740 ईस्ट तक है, जो इस तरह से दिया हुआ है। अब आएंगे भारत में स्थिति। अब भारत के पैमाना पर, भारत के नक्शे के पैमाने पर हम देखेंगे तो बिहार की स्थिति क्या है। तो भारत के पैमाना पर हम देखेंगे तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। इसको याद रखिएगा, सवाल पूछ देता है कि भारत के संदर्भ में बिहार किस दिशा में स्थित है, तो इसका आंसर बताना है बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। अब
सवाल पूछ दिया जा सकता है कि बिहार की आकृति कैसी है। तो बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार की आकृति आयताकार है। इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। अब आपके समक्ष है बिहार का गठन एवं पुनर्गठन। अब इससे समझने की ज़रूरत है कि 1905 के पहले बिहार में बांग्लादेश थे, बिहार था, झारखंड था और उड़ीसा भी शामिल था। उड़ीसा भी शामिल था और पश्चिम बंगाल भी शामिल थे। नीचे दिया गया है कि 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। यदि आपके परीक्षा में आ जाए कि 1905 के पूर्व बिहार में कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो इनका उत्तर आप चित्र के माध्यम से दे सकते हैं जो आपको बताया गया। बंगाल राज्य 1905 ईस्वी में यहाँ पर दिया हुआ है कि बंगाल राज्य 1905 ईस्वी में गठन हुआ इसका। अब आगे देखेंगे अगले चित्र में कि बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित थे। अब समझने की बात है, जब बंगाल से बिहार अलग हो गया तो उस समय केवल बिहार बच गया, झारखंड बच गया और उड़ीसा बच गया। 3 राज्य बच गए। 3 राज्य बच गए। इसको आपको ध्यान से याद रखना है। बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बना, इसको भी ध्यान रखना है। अब आइए, बिहार से उड़ीसा राज्य को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, बिहार से जब उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, तो उस समय बिहार तो था ही और उसके साथ झारखंड मिला हुआ था। तो दोनों को याद रखना है। 1936 के बाद बिहार के नक्शा में बिहार और झारखंड सम्मिलित था। अब आगे देखेंगे बिहार राज्य 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में, माने उड़ीसा से बिहार अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 को। अब आगे देखेंगे, अब बिहार से जब उड़ीसा अलग हो गया तो बिहार नाम था, तो उसके अंतर्गत झारखंड भी उसके साथ था। अब बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है कि बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। ध्यान रखना है, झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले एवं 54.155% भूमि शेष रह गया। 2001 ईस्वी में अरवल जिले का निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 रह गई। इसको याद रखना है। और झारखंड के बारे में देखिए, बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिले इसको मिले थे। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड में केवल कितने जिले थे? 18 जिले को मिलाकर बनाया गया। बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग का 45.84% झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। अब याद रखना है कि वर्तमान में कितने जिले हैं? 24। सवाल यह पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य झारखंड से या बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। और इसमें विभिन्न प्रकार के सवालों का जवाब आपको इस कथन के माध्यम से दिया गया कि बिहार से के साथ जब झारखंड था तो कितने ज़िले थे, बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड में कितने ज़िले चले गए, बिहार में कितने ज़िले हो गए, और बिहार के बंटवारे के बाद बिहार केवल बना
तो उसमें नया जिला अरवल बना। तो इस तरह से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब सबसे कन्फ्यूज करने वाला सवाल यहाँ शुरू होता है। बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन, इस पर ध्यान देने की बात है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुई थी। सवाल आपसे पूछे कि बिहार राज्य, दिल्ली दरबार में बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब हुई थी, तो 12 दिसंबर 1911 बोलेंगे। लेकिन 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, यह ध्यान रखना है। और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हो गया। अगर सवाल पूछे कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी कहना पड़ेगा। दिल्ली दरबार में बिहार राज्य की घोषणा कब हुई, तो 12 दिसंबर 11 ईस्वी कहना पड़ेगा। और 22 मार्च 1912 ईस्वी को अधिसूचना घोषित हुई, इसलिए 22 मार्च 1912 को कहते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से कौन सा अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन हुआ, ये ध्यान रखना है। और बाद में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन किया गया, जो बिहार का अंतिम विभाजन भी इसको कहेंगे। बिहार राज्य का अंतिम विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है। और आगे जब पढ़िएगा तो उसमें 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है। तो बिरसा मुंडा के जन्म तारीख को यादगार बनाने के लिए झारखंड राज्य का गठन किया गया, हो सकता है। आगे देखेंगे बिहार विशेष तत्व, इस पर ध्यान दीजिएगा। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। परीक्षा में डायरेक्ट सवाल यहाँ से आते हैं। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452, जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। कुल जनसंख्या, बिहार की जाति जनगणना जो 2022-23 में हुआ, उसके अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है तो 13,07,25,310 है। ये याद रखना है, ये सवाल परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब आइए, ऊपर नक्शा के माध्यम से भी आपको बताया जा चुका है, और यहाँ पर प्रश्न उत्तर के रूप में भी आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य की जो लंबाई है, बिहार राज्य की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर ही है। और बिहार राज्य की जो चौड़ाई है, जो पूरब से पश्चिम है, 483 किलोमीटर है, जो ऊपर हम आपको बता चुके हैं। और अभी बीपीएससी टीआरई 3 में आया था सवाल कि समुद्र तल से बिहार राज्य की ऊंचाई कितनी है। यदि फीट में पूछे तो 173 फीट बोलिएगा, यदि मीटर में पूछे तो 53 मीटर बोलिएगा। अब आगे सवाल है, अब सवाल है कि बिहार राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है, औसत वर्षा, तो 112 सेंटीमीटर। यह भी बीपीएससी टीआरई 3 में सवाल पूछा गया था। अब आगे है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल बिहार के पास है, तो 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार के पास 2.86% ही है। आगे है, भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो बिहार आएगा। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार तो बिहार आएगा। अब आगे प्रशासनिक विभाजन भी देख लीजिए, जो सामान्य जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। प्रमंडल की संख्या जो है बिहार में 9 प्रमंडल हैं। जिलों की संख्या 38 जिला है, और नया जिला अरवल याद रखिएगा। और अनुमंडल की संख्या 101 अनुमंडल है।
प्रखंड सह अंचल 534 है, पंचायत है 8058 पंचायत है, नगर निगम 19 नगर निगम है। अब आएंगे नगर परिषद। नगर परिषद नगर परिषद की संख्या 88 है, नगर पंचायत की संख्या 154 है, पुलिस जिला 40 है, 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बिहार की विधायिका। बिहार की विधायिका, बिहार विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार विधानमंडल कितने सदनीय है? तो द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 243। याद रखिएगा, समान जानकारी है। विधान परिषदों की सीटों की संख्या कितनी है? 75। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। ये समान जानकारी है, ये बातें सबको याद रखना जरूरी है। अब आगे है विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40। बिहार की विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं। ये ध्यान रखना है। अब लोकसभा के बारे में आ जाइए। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है और इसमें कौन कौन से ज़िले हैं ऊपर ध्यान रखना है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। इस प्रकार से ये ज़िले हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। इस प्रकार से जो आरक्षित सीट है उनका नाम है। अब आइए, जो छोटे बच्चा के साथ साथ बड़े लोगों को भी यह जानकारी आवश्यक है कि राज्य की सीमा और चौहद्दी। राज्य की सीमा और चौहद्दी। उत्तर में नेपाल देश है। बिहार की चौहद्दी जब आपसे पूछा जाए कि बिहार के उत्तर में क्या है, तो बिहार के उत्तर में बताइएगा नेपाल। अब ध्यान रखें, नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। बात सही है, नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले? 7 जिले: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब आइए, बिहार के दक्षिण में क्या है? बिहार के दक्षिण में झारखंड है। बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड है। अब झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करता है बिहार। और कौन कौन सा जिला है? 8 जिला: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है कि झारखंड से निम्नलिखित में कौन से जिले साझा करते हैं या कौन से जिले साझा नहीं करते हैं। इस प्रकार से सवाल बनता है, इसलिए ध्यान में रखना है। आगे है, बिहार के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। बिहार के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो अब पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने ज़िले साझा करेंगे? 3 जिले। कितने ज़िले? 3 जिले। कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब आइए, बिहार के पश्चिम में चौहद्दी में कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य। अब उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कितने ज़िले साझा करते हैं? तो 8 ज़िले साझा करते हैं। अब आइए, वे 8 ज़िले कौन कौन हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ये सारे ज़िले, जो 8 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार के ज़िले साझा करते हैं। अब यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आप ध्यान से देख सकते हैं, और इसमें भी चौहद्दी है। जैसे बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया, बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया, तो बिहार के दक्षिण में झारखंड यहाँ दिया हुआ है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, बिहार के
उत्तर में पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से चौहद्दी और उनके सिवान पर उनसे सटे सटे जिले का भी वर्णन इसमें दिया गया है। जो आप देख रहे हैं नेपाल के साथ है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसको गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जिले साझा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हुए और बिहार राज्य के प्रतीक के बारे में भी जानेंगे, चिन्ह, सिंबल। जिस तरह से बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है, तो इसका आंसर होगा बोधि वृक्ष। वह कैसा बोधि वृक्ष? 2 स्वस्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष, जिसका सिंबल यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे है बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल सब लोगों को याद है और यहाँ पीपल का सिंबल भी है। अब आगे सवाल, बिहार राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। 2013 में इसकी घोषणा हुई थी और गेंदा का चित्र यहाँ पर दिया गया है। अब आगे है बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु बिहार राज्य का बैल है और 2013 से पूर्व में रीछ था और यहाँ पर बैल का चित्र भी है। अब आगे देखिएगा राजकीय पक्षी क्या है बिहार का? तो राजकीय पक्षी गौरैया है और 2013 से पहले फाख्ता था और गौरैया का चित्र यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब है बिहार राज्य का राजकीय मछली क्या है? बिहार राज्य का राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर है और 2008 में इसकी घोषणा हुई, यह भी याद रखना है और यह मांगुर का चित्र है। अब आगे देखेंगे बिहार राज्य का प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम पूछे तो हिंदी, प्रथम पूछे तो हिंदी बताएंगे और द्वितीय राजकीय भाषा पूछे तो उर्दू, इसको याद रखना है। अब आगे सवाल देखेंगे बिहार का राजकीय गीत है, याद रखिएगा बिहार का राजकीय गीत पूछ रहा है तो इसका है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत वंदन बिहार, इसको याद रखना है आपको। ये राजकीय गीत है। अब इस गीत के गीतकार कौन है? इस गीत के गीतकार कौन है? तो याद रखना है सत्यनारायण। अब पूछे इस गीत के संगीतकार कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। और याद रखिए ये राजकीय गीत की मान्यता कब मिली? तो 2012 में इसकी मान्यता मिली। अब अगला सवाल है बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो प्रार्थना गीत और उसमें अंतर है, तो इसमें याद रखिएगा मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, इसको याद रखना है। इस तरह से अब आइए देख लीजिए बिहार में जो प्रमंडल हैं और उस प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, यह भी सवाल परीक्षा में पूछता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है, जहां पर आप ध्यान नहीं देते हैं और गलत निशाना लग जाता है। जिस तरह से सारण प्रमंडल है, सारण प्रमंडल में 3 जिले हो गए और इसका मुख्यालय छपरा, और ये 3 जिले कौन हैं? सारण, सिवान, गोपालगंज। अब तिरहुत प्रमंडल के बारे में बात करते हैं तो इसमें 6 जिले हैं और इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है और इसमें आते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। उसके बाद है दरभंगा। दरभंगा में 3 जिले हैं और इसका मुख्यालय भी दरभंगा है और 3 जिले मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। आगे है कोसी, तो कोसी में भी 3 जिले और इसका मुख्यालय सहरसा है, तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। अब पूर्णिया आएंगे तो पूर्णिया में
4 जिले। पूर्णिया में 4 जिले हैं और इसका मुख्यालय भी पूर्णिया। इसमें 4 जिले हैं: अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना है, पटना में 6 जिले हैं और मुख्यालय भी पटना। पटना जिला, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब आएंगे मगध में, तो मगध में 5 जिले। मगध में कितने जिले? 5 जिले हैं। मगध में 5 जिले और एक मुख्यालय भी गया है। और 5 जिले में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और अगला है मुंगेर। मुंगेर में 6 जिले हैं और इसका मुख्यालय भी मुंगेर है। इसमें 6 जिले: मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और आगे है भागलपुर। तो भागलपुर में 2 जिले, मुख्यालय भी भागलपुर और 2 जिले भागलपुर और बांका। इस प्रकार से इसमें प्रमंडल के साथ जिले हैं और उसी का हम नक्शा के रूप में दिखा दे रहे हैं कि बिहार के प्रमंडलों में जिले। तो तिरहुत प्रमंडल में उजला वाला जो है सब तिरहुत प्रमंडल में, इसको अपना से गिन लीजिएगा, चाहे बाहर उधर भी बता दिया गया। ये तिरहुत प्रमंडल में है। ये तिरहुत प्रमंडल हुआ। ये दरभंगा के अंदर आ गया, ये कोसी में हो गया, ये पूर्णिया में हो गया। उसके बाद यहाँ सारण में आ गए, सारण, ये पटना में हो गया। इस तरह से सबका अलग अलग दिया हुआ है। इस तरह से यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हमारा प्रयास है अच्छा कंटेंट लेकर के और अच्छे तैयारी कराया जाए और धीरे धीरे सभी विषयों पर वीडियो बना करके आपके सामने रखा जाए। इतना ही। नमस्ते।